हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिएक्शंस ऑफ ईथर्स पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर किए थे। आज हम लोग रिएक्शंस ऑफ ईथर्स करेंगे। तो रिएक्शंस ऑफ ईथर्स अगर देखा जाए, ईथर्स आर ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव, क्योंकि पोलर तो होता है लेकिन रिएक्टिव बहुत कम होता है, लेस रिएक्टिव होता है। लेस रिएक्टिव होने का रीजन है कि ईथर्स में ना एसिडिक हाइड्रोजन होता है। एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होने की वजह से उसमें कोई भी ऐसे रिएक्शंस नहीं होंगे जो मेटल के साथ हो या डाइल्यूट एसिड के साथ हो या डाइल्यूट बेस के साथ हो। लेकिन फ्यू रिएक्शंस होते हैं, जब स्ट्रॉन्ग कंडीशंस हम एसिड और बेस की अप्लाई करें तो कुछ रिएक्शंस ईथर्स के हो सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ईथर्स आर रिलेटिवली अनरिएक्टिव, दे आर इनर्ट टुवर्ड्स मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, लाइक metal acids they do not react, dilute acids metal they do not react, dilute acids they do not react, dilute base they do not react, they do not possess acidic hydrogen. With highly reactive and strong acid or base conditions they undergo reactions. Okay, अब इसके reactions को हम different तरीके से हम पढ़ेंगे। reactions में first जो हम पढ़ेंगे that is ethers, where ethers acts as base. Ethers acts as a base. So ethers as Lewis base. First वाला condition से पढ़ेंगे हम लोग। Ethers acts as a Lewis base. ये Lewis base की वजह से क्या क्या reactions होगी। So जैसे मान लो ethers हैं, R हमने लिया, यहाँ पे R लिया, इसमें दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स, लोन पेयर, ठीक है। तो इसमें टेंडेंसी है कि ये लोन पेयर किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट कर सकता है। तो अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल है, कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज हैं, तो इसकी लोन पेयर डोनेशन हो सकते हैं, एंड देन इट फॉर्म्स करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, दिस इज एडक्ट, फॉर्म्स ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। दिस ऑक्सीजन विल बी प्लस, दिस इज माइनस, माइनस प्लस becomes neutral, so this will be like this, this can be written like this, there is one lone pair of electrons. तो ये जो रिएक्शन है, अगर मैं इसको लुईस बेस बोलूं तो ये लुईस एसिड है। तो रिएक्शन क्या है? लुईस बेस एंड लुईस एसिड का रिएक्शन, जिससे क्या बना? एडक्ट बना, एडक्ट। तो इसके हम रिएक्शन कराते हैं। लाइक फर्स्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, फर्स्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। सो अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं with strong acid like dilute HCl, सपोज हमारे पास है डाइमिथाइल ईथर और इसको रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ, तो बनने वाला कंपाउंड सॉल्ट CH3O, ओवर हियर H, दिस इज प्लस, एंड बाहर भी क्या रहेगा? Cl माइनस। सिमिलरली अगर मैं इसको H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दूं, तो लेट्स से हमारे पास है डाइइथाइल ईथर OC2H5 प्लस H2SO4, इसके साथ रिएक्शन कराएं तो क्या होगा? C2H5 O C2H5 H प्लस एंड HSO4 माइनस। So again this is salt. Similarly HNO3 के साथ अगर मैं इसको HNO3 के साथ रिएक्शन कराऊं, डाइइथाइल ईथर प्लस HNO3, तो बनने वाला कंपाउंड C2H5OH प्लस C2H5 एंड बाहर में NO3 माइनस। So all these are the reactions of Lewis acid with Lewis base. All these are the reactions of Lewis acid with Lewis base. Copy कर लीजिए। Similar reactions अगर करें, यहाँ पे हमारे पास था क्या? Lewis base, और ये क्या है? This is Bronsted acid. Lewis base, Bronsted acid की reactions, ये करस्पॉन्डिंग सॉल्ट। अगर इस एसिड के बदले हम लोग कोई लुईस एसिड यूज कर लें, लेट्स से C2H5O CH3 मिथाइल
इथाइल इथाइल ईथर, इसके साथ अगर हम BF3 यूज करें तो BF3 आप सबको पता है लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन पेयर इसके वैकेंट p ऑर्बिटल्स में जाएगा, देन इट फॉर्म्स करस्पॉन्डिंग C2H5O CH3 over here BF3, ये प्लस और ये माइनस, दिस विल फॉर्म एन अटैक। ठीक है, तो ये बन गए। सिमिलरली अगर हम टेट्राहाइड्रोफ्यूरान ले लें, आपने देखा होगा रिएक्शन टेट्राहाइड्रोफ्यूरान का बोरॉन के साथ डाइबोरेन के साथ, देन इट फॉर्म्स ए कॉम्प्लेक्स। ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको ट्रांसफर हुआ, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, there is BF3, this is coordinate bond, so represented as plus and minus with single covalent bond, so this will be this. Therefore ether acts as very good aprotic polar solvent, so this is polar aprotic solvent and therefore this acts as solvent for diborane, for hydroboronation oxidation, for this diborane, in presence of this, because this is sterically crowded group, strictly crowded solvent, so in presence of crowded solvent, diborane undergo homolytic bond fission and separates themselves into BH3 2 units. So this BH3 will react with this tetrahydrofuran, form this complex. Over here BH3, at this place BH3. Now, second reaction is, ये जो रिएक्शन था ये क्या था, जब ईथर्स लुईस बेस की तरह काम करेगा। दूसरा रिएक्शन देखते हैं, सेकंड, when ethers acts as an electrophile, ethers as an electrophile, ethers as an electrophile, ओवर हियर जब ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा तो यहाँ पे होगा क्या, ईथर के कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज होगा, सो क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ओके, लाइक फॉर एग्जांपल फर्स्ट विथ HX, अगर मैं HX से रिएक्शन कर रहा हूं तो ईथर्स, जब कोई भी ईथर, लेट्स से कि हमने डाइथाइल ईथर लिया C2H5O C2H5, इसको अगर HX के साथ रिएक्शन कराते हैं अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस के पास, so with one equivalent of HX it forms C2H5OH plus C2H5X. फर्दर जो C2H5OH है ये अनदर इक्विवेलेंट ऑफ HX से रिएक्शन करेगा, then it forms C2H5X plus H2O. So ओवरऑल रिएक्शन देखें, ओवरऑल रिएक्शन अगर देखा जाए तो ईथर के ऑक्सीजन सेपरेट हो जाते हैं और X minus will substitute this OH minus over there, X minus will substitute C2H5O minus over there. So overall reaction में हमारे को ये और ये कैंसिल, so net reaction is C2H5O C2H5 plus 2 equivalent of HX gives rise to 2 equivalents of C2H5X plus water. ओके, इस रिएक्शन में ध्यान देने वाली बात तो हम कुछ लिखेंगे नोट में, सो नोट फर्स्ट पॉइंट, ethers can also be cleaved by the use of concentrated HBr
और कंसंट्रेटेड HI, कंसंट्रेटेड HBr और कंसंट्रेटेड HI. Ethers can also be cleaved by the use of concentrated HBr or concentrated HI. इस HX के जगह पे हम HBr और HI यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, concentrated HCl should not be used. Concentrated HCl should not be used. Concentrated HCl should not be used. Concentrated HCl should not be used because of less nucleophilicity of Cl minus. रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर हम चेक करें, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ HX. So HI is more reactive than HBr, then HCl, then HF. Why? Because I minus is better nucleophile than Br minus, then Cl minus, then F minus. I minus is better nucleophile than Br minus, then Cl minus, then F minus. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. इतनी बात समझ में आ गई होगी कि जब हम रिएक्शन कराते हैं HX की, तो विथ वन इक्विवेलेंट ऑफ HX एक ही बार रिएक्शंस होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. ये जो सब्स्टिट्यूशन है थ्रू SN2 मैकेनिज्म, इसके बारे में बात करेंगे कब SN2 और कब SN1 होना है. SN2 मैकेनिज्म, तो इसमें एक इक्विवेलेंट के साथ एक ही बार होगा रिएक्शन, लेकिन अगर हम एक्सेस में ले लिया जाए तो ये पूरे के पूरे ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएंगे ईथर से. तो आपको बनने वाला कंपाउंड दोनों अल्काइल ग्रुप हैलाइड के साथ, तो अल्काइल हैलाइड. नेक्स्ट रिएक्शन में अगर देखें नेक्स्ट पॉइंट में, अगर ईथर्स में जो दोनों अल्काइल पार्ट है वो किसी भी डिग्री का हो सकता है. अगर इस दोनों अल्काइल पार्ट में ईथर्स में किसी में भी अगर प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल पार्ट होता है तो जो रिएक्शन होगा वो SN2 मैकेनिज्म से होगा. लेकिन अगर अल्काइल पार्ट कोई भी 3 डिग्री नेचर का होगा या बेंजाइलिक होगा या एल्काइलिक होगा तो उस केस में SN1 मैकेनिज्म भी हो सकता है. ठीक है, तो लिखिए ethers containing primary or secondary alkyl group, ethers containing primary or secondary alkyl group undergo substitution through SN2 mechanism, where I minus or Br minus will attack, to the less alkylated carbon. For example, मान लो हमारे पास ईथर कुछ इस तरह का है OCH3 और हमने इसकी रिएक्शन कराया HBr के साथ. तो सबसे फर्स्ट स्टेप इज ये इलेक्ट्रॉन पेयर H प्लस हो जाएगा, Br माइनस विल गो आउट, दिस विल बिकम OCH3 over here H, this is plus. Now we have a nucleophile Br minus. This Br minus approaches to the carbon which is less alkylated. So Br minus will approach to this carbon, this bond is getting transferred. So you'll have this particular ether is being separated as alcohol plus alkyl halide CH3Br. In unsymmetrical ether, this is important reaction. In unsymmetrical ether, nucleophilic attack takes place to the carbon which is less alkylated. So therefore, this bond undergo cleavage instead of this bond. तो अगर आप उल्टा कर देते हैं तो आपके प्रोडक्ट गलत हो जाएंगे. ठीक है, इस केस में आपने क्या करना, nucleophilic attack takes place to the carbon which is less alkylated, which is less hindered,
So therefore, Br minus or I minus, which is the major nucleophile, because Cr minus cannot break this carbon-oxygen bond because of poor nucleophilicity. So Br minus or I minus will approach to the carbon which is less alkylated, less hindered, and then it causes cleavage through SN2 mechanism. Alright, then it forms corresponding alcohol and alkyl halide. Similar reactions अगर एक और करें, लेट्स से हमारे पास इस तरह के हैं O एंड नाउ इसके साथ हम रिएक्शन कराएंगे HI. ओके, सो व्हाट इज दिस? ये लोन पेयर इस H प्लस को प्रोटोनेट करेगा, दिस I माइनस विल गो एंड दिस स्ट्रक्चर विल बिकम लाइक दिस. Over here H, this is plus. Now I minus, which is the nucleophile over there as I minus, this I minus approaches to this carbon or this carbon. Both are 1 degree, but this is less alkylated, this is more alkylated. So this I minus will approach to this carbon, this bond is being transferred. This carbon is less hindered, this carbon is more hindered, because over here there is isopropyl group on this carbon. So this will be separated like this alcohol, this part is alcohol, this part as alkyl halide. समझ में आया? सबसे पहले इथर्स के लोन पेयर इस H प्लस को प्रोटोनेट हुए, H प्लस को प्रोटोनेट होने के बाद ये OH प्लस बन गया, दिस इज गुड लिविंग ग्रुप नाउ. तो I माइनस विच इज ए न्यूक्लियोफाइल, ये अप्रोच करेगा या तो इस कार्बन को या फिर इस कार्बन को, जो भी कार्बन लेस हिंडर्ड है, ये कार्बन ज्यादा हिंडर्ड है, ये कार्बन कम हिंडर्ड है. सो दिस I माइनस विल अप्रोच टू दिस कार्बन, दिस बॉन्ड causes the cleavage of this carbon oxygen bond, and this part is being separated as this part is alcohol, this part is alkyl iodide. Okay, next point. Next point. If ether contains 3 degree alkyl group or benzylic or allylic, 3 degree alkyl group or benzylic or allylic, then with HBr and HI they undergo nucleophilic substitution through SN1 mechanism. They undergo nucleophilic substitution through SN1 mechanism. Because with these alkyl part, they produce more stable carbocation. Like for example, अगर मान लो हमारे पास इस तरह की ईथर, इसके साथ अगर मैं HI की रिएक्शन करा दूं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप इज प्रोटोनेशन. यहां से I माइनस रिलीज हुआ, I माइनस, एंड ये स्ट्रक्चर दिस विल बिकम लाइक CH3 और ये प्लस यहाँ पे OH. नाउ अभी गुड लिविंग ग्रुप है और ड्राइविंग फोर्स है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन. सो दिस अंडरगोस सॉल्वेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन. सो कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड. अब ये कार्बोकेटायन क्योंकि स्टेबल है और I माइनस अप्रोच करेगा इस कार्बोकेटायन पे. कार्बोकेटायन प्लानर है, उसके स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. तो I माइनस ये प्लानर कार्बोकेटायन है, इस पर अप्रोच करेगा आइदर फ्रंट और बैक साइड से, और ये क्या बनेगा? टर्शियरी अल्काइल आयोडाइड I. सो अब इस केस में अब इसको और इसको अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे कुछ हमें दिख रहा है कि ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसके जस्ट अपोजिट बन रहा है.
रीजन क्या है, यहां से अगर आपने तोड़ दिया तो ये वाला प्लस हो जाएगा जो कि स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा, और कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफिलिक अप्रोच होगी, इसलिए जो बल्कियर पार्ट है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ है और लाइटर पार्ट वो अल्कोहल के साथ है, तो अल्कोहल वाला पार्ट ये और अल्काइल वाला पार्ट ये। सिमिलरली अगर हमारे पास एलिलिक हो या बेंजोइलिक हो जहां पर स्टेबल कार्बोकेटायन बन सकते हैं, लेट्स सी इन अनदर रिएक्शन OCH2CH3, इसके साथ हम रिएक्शन करा दें HBr की। तो अगेन वेरी फर्स्ट स्टेप इज प्रोटोनेशन एंड फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, so this will be OCH2CH3 H, this is plus, फिर आपके यहाँ क्या होगा, this undergo cleavage of this carbon oxygen bond, formation of this cation plus CH3 CH2OH। अब इस कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफिलिक I माइनस will attack to this carbocationic center and forms this product। So ये जो reactions हो रहे हैं this is through SN1 mechanism, जबकि ये reactions SN2 mechanism से, ये reactions SN2 mechanism से। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, इसके साथ अगर हम HI रिएक्शन करा दें क्या होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, HI रिएक्शन करा दें तो क्या होगा। इसके साथ HBr रिएक्शन करा दें तो क्या होगा। इसके साथ अगर HI की रिएक्शन कराएं तो क्या होगा, HR रिएक्शन। इस केस में देखो ये लोन पेयर प्रोटोनेट किया होगा ऑब्वियसली, ठीक है, बार बार मैकेनिज्म करने की दरकार नहीं है। ये प्रोटोनेट किया होगा, ये OH प्लस बना होगा और यहाँ से I माइनस ये अप्रोच करेगा, तो I माइनस ऑब्वियसली किसको अप्रोच करेगा, इस कार्बन को। ये I माइनस इसको अप्रोच नहीं करेगा बिकॉज ये बॉन्ड टूटेगा नहीं। क्यों नहीं टूटेगा, बिकॉज देयर इज डबल बॉन्ड कैरेक्टर, सो ये बॉन्ड टूटेगा नहीं और ये बॉन्ड टूटेगा, so this undergo cleavage, rather this will remain as it is because there is a double bond character। ये phenolic group है, तो ये जो सेपरेट होंगे इसके सेपरेट होने वाले प्रोडक्ट कैसे, तो this will form corresponding phenol plus CH3 CH2I। इस केस में अगर देखा जाए तो ये फिर लोन पेयर प्रोटोनेट किया होगा OH प्लस। अब ये तोड़ते हैं तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन, ये तोड़ते हैं तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन। 1 डिग्री कार्बोकेटायन इज अनस्टेबल, 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज स्टेबल, तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। I यहाँ जुड़ेगा, OH यहाँ लगेगा, तो आपके प्रोडक्ट कैसे, तो OH यहाँ पर, यहाँ पे CH3 एंड एट दिस प्लेस I।
इस केस में देखा जाए तो अगेन OH प्लस बना होगा, Br माइनस अप्रोच करेगा इसको और इसको, ये टूटता है, ये कार्बोकेटाइन स्टेबल, तो Br माइनस किसको अप्रोच करेगा, इस कार्बन को, ये बॉन्ड टूटेगा एंड देन इट फॉर्म्स करस्पॉन्डिंग बेंजाइल ब्रोमाइड CH2Br along with the formation of CH3OH। इस केस में अगर देखा जाए तो ये कार्बन, ये बॉन्ड टूटेगा नहीं बिकॉज ये कार्बोकेटाइन हाउएवर 3 डिग्री नेचर का है, बट दिस इज ब्रिजहेड कार्बन, सो ब्रिजहेड कार्बन पे sp2 हाइब्रिडेशन इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू बेंट्स रूल, सो ये नहीं हो सकता, तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा, तो I माइनस किसको अप्रोच करेगा, CH3 वाले ग्रुप को, सो बनने वाला कंपाउंड इस तरह से, यहाँ पे क्या लगा होगा, OH प्लस CH3I। सेकेंड देखते हैं विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो अगर एथर्स को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दिया जाए तो SN2 मैकेनिज्म ये क्या बनेगा, करस्पॉन्डिंग अल्कोहल, तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड फिर से टूट जाएगा, ठीक है, SN2 मैकेनिज्म से टूटेगा, इसलिए ध्यान रखेंगे कि न्यूक्लियोफाइल किस कार्बन को अटैक करेगा, जो लेस अल्काइलेटेड है। तो लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम सिमेट्रिकल ईथर लें और इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दें H2SO4, ठीक है, सो देयर विल बी O, यहाँ पे H, दिस इज प्लस, अब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल के तौर पे क्या है, वाटर, सो वाटर विल अटैक टू दिस कार्बन, दिस बॉन्ड इज ट्रांसफर्ड, सिमेट्रिकल अल्को ईथर है तो देयर इज नो प्रॉब्लम कि कौन से कार्बन, सो दिस विल बी अल्कोहल, सो 2 मोल ऑफ अल्कोहल। सिमिलरली अगर हम एक अल्काइलिक पार्ट एलाइलिक नेचर का ले लें और दूसरा अल्काइलिक नेचर का ले लें CH3, इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दें, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मतलब वाटर भी है, और वाटर के ऑक्सीजन को हम लेवल कर दें, लेट्स से इट इज 18 ऑक्सीजन, सो हमें देखना है कि O18 किधर गया, इस कार्बन को गया ना इस कार्बन को गया, लेवलिंग करने के लिए हम आइसोटोपिक एटम यूज करते हैं, तो ये क्या बनेगा, ओवर हियर OH, दिस इज प्लस, एट दिस प्लेस वी हैव CH3, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल के तौर पे वाटर, जिसमें वाटर में कितना है, कौन सा ऑक्सीजन, 18 ऑक्सीजन, सो दिस इलेक्ट्रॉन पेयर विल अप्रोच दिस कार्बन, दिस बॉन्ड इज ट्रांसफर्ड, ठीक है, अब ये बॉन्ड भी टूट सकता है, ये बॉन्ड भी टूट सकता है, अब हमारे को अल्काइलिक पार्ट में एक ऐसा अल्काइलिक पार्ट है जिसमें कार्बोकेटाइन स्टेबल बन सकता है, जैसा कि हमने पहले भी देखा था, तो ये जो रिएक्शन है ये SN2 में होगा ना SN1 में, तो ये रिएक्शन SN1 में होगा ना कि SN2 में, तो ये रिएक्शन में H2O इसको अप्रोच नहीं करके H2O किसको अप्रोच करेगा, इस कार्बन को, क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो अप्रोच करने के पहले ये क्या हो जाएगा, कार्बोकेटाइन व्हिच इज एलाइलिक कार्बोकेटाइन एंड इट फॉर्म्स करस्पॉन्डिंग मिथेनॉल CH3OH, एलाइलिक कार्बोकेटाइन को ये वाटर के लोन पेयर अटैक किया और फिर ये क्या बनेगा, डबल बॉन्ड और यहाँ पे OH, ये OH में ऑक्सीजन कितना, O18, so this ether is being separated as this alcohol as well as this alcohol, this reaction takes place through SN1 mechanism, while this reaction takes place through SN2 mechanism, अगेन रीजन क्या है वही देखना है हमें, ईथर में कोई भी पार्ट ऐसा है जो स्टेबल कार्बोकेटाइन अगर बना सकता है तो वो SN1 के थ्रू, और नहीं बना सकता तो SN2 के थ्रू, फर्स्ट वाले में यहाँ पे